हाय फ्रेंड, आईडी से क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग डिस्काउंट चैप्टर को पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, इसका ये दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको दूसरा ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहला देख लीजिएगा, फिर दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि एक स्मार्ट टीवी को 15,400 में खरीदा गया। इसके मूल्य को 30% अधिक अंकित किया गया। इस अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है। स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। देखिए, इसमें 3 टर्म आएगा। एक हमारा सीपी होता है, एक हमारा एमपी होता है, एक हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। देखिए, हमेशा जो छूट दिया जाता है मार्क प्राइस पे दिया जाता है। हमेशा छूट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। अब देखिए, इसमें कह रहा है इसके मूल्य को 30% अधिक अंकित किया जाता है। अच्छा, अधिक अंकित किया जाएगा तो क्रय मूल्य से तो ही अधिक अंकित करोगे। अब देखिए, इसमें दिया 30%। कितना दिया है? 30%। अब 30% का वैल्यू कितना होता है? 3/10। कितना होता है? 3/10 होता है। अब 30% अधिक अंकित करता है, यानी 10 की चीज पे 3 अधिक अंकित करेगा तो कितना अंकित कर देगा? वो 13 में। यानी देखिए, 10 की चीज पे वो कितना अंकित कर देगा? वो 13 पे। ऐसे भी समझिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है 30% अधिक अंकित करता है, यानी इसका वैल्यू 100% लोगे तो 30 अधिक कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। और 0 से 0 कट जाएगा तो बात वहीं पड़ेगा। कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा जाता है। अब कितने परसेंट पर? 15% की छूट पर। अब 15% का वैल्यू कितना होता है? 3/20 होता है। कितना होता है? 3/20 होता है। और छूट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। यानी अब देखिए, यहाँ पर छूट दिया जा रहा है तो घटाएंगे, यानी 20 का चीज मार्क प्राइस कितना है? 20, और 3 छूट दिया जाएगा तो कितने बिकेगा? ये 17 में बिकेगा। कितने बिकेगा? 17 में। तो कह रहा है कि स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ हमें निकालने के लिए हमें सीपी और एसपी का वैल्यू पता होना चाहिए। हमें जब भी लाभ परसेंट निकालना होगा तो क्या हमें एक सीपी और एसपी का वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखिए, कह रहा 15,400 में खरीदा गया, उससे कोई लेना देना नहीं। आपको परसेंटेज निकालने के लिए सिर्फ सीपी और एसपी का वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखिए, जब भी इस तरह सवाल लगाएंगे तो जो रेशियो दो जगह दिखेगा उसी को हमें क्या करना है? पहले बराबर करना है। अब देखिए, यहाँ पर 13, यहाँ पे 20, तो क्या करिएगा? इसमें 20 का गुणा कर दीजिएगा और इसमें 13 का गुणा कर दीजिएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 20 का गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 13 गुणा किए हैं तो यहाँ भी 13 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, ये कितना हो जाएगा? 20 दाहिम 200, यानी हमारा सीपी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और यहाँ ये कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, और 13 एकम 13, और 13 नो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब देखिए, हमारा सीपी कितना है? 200। बिक कितने में रहा है? 221 में। हमारा सीपी 200 है, बिक कितने में रहा है? 221 में। तो कितने का फायदा हो जा रहा है? 200 का चीज अगर एक 221 में बिकेगा तो कितने फायदा हो जाएगा? ये 21 रुपये फायदा हो जाएगा। कितने फायदा हो जाएगा? 21 का। अब कितने पे होगा? 200 पे, तो 200 नीचे रख दीजिए। और परसेंटेज में निकालना तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 21/2 है, 21/2 को हम 10.5 के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं पहला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे जितने क्वेश्चन है बहुत आप आराम से लगा सकते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2013 में पूछा था। लगाने का तरीका सेम है। इसमें आपको पहले लिख लेना है, ये हमारा क्या होगा? सीपी, एमपी और एसपी। अब देखिए, कह रहे 20% अधिक अंकित करता है। 20%, देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। हम आपको बार बार लिख के समझा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। अधिक अंकित करेगा तो 5 का चीज कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अंकित मूल्य पर 10% छूट देगा। 10% मतलब कितना होगा? 1/10 होगा। तो 10 की चीज पे एक छूट देगा, कितनी बिकेगा? 9 में। 10 का चीज कितनी बिकेगा? 9 में बिकेगा। कितनी बिकेगा? 9 में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को क्या करना है? बराबर। तो अगर इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। अगर इसमें 3 का गुणा कर देंगे ये भी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर इसमें 5 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 का गुणा करना पड़ेगा।
अगर 3 का यहाँ गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए ये कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। अब देखिए हमें सिर्फ यही तो निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए 25 का चीज अगर 27 में बिकेगा, 25 का चीज अगर 27 में बिकेगा तो कितने फायदा होगा, 2 रुपये का। कितने फायदा होगा, 2 रुपये का। और कितने पे होगा, 25 पे। अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8% का क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कह रहा है एक स्मार्ट टीवी को कितने में खरीदा गया, पैसे से कोई नहीं मतलब, जब लाभ हानि पूछे तब आपको सिर्फ सीपी और एसपी का वैल्यू ध्यान रखना, कितने में खरीदा गया उससे में कोई मतलब नहीं। कह रहा है इसके अंकित मूल्य पर 35% की वृद्धि की गई, अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा गया, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए कह रहा है, अब इसमें पहले लिख लीजिए, एक सीपी होगा, एक हमारा एमपी होगा, एक हमारा क्या होगा, एसपी होगा। अब 35% की वृद्धि की गई, 35% देखिए 35% का वैल्यू कितना होगा, 5 7 35 और 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा। अब वृद्धि की गई यानी 20 का चीज ये कितने बिकेगा, 27 में। 20 का चीज कितने बिकेगा, 27 में। अब 20% छूट पर बेचा गया। अब 20% मतलब कितना होता है, 1/5 और 5 देखिए 20% वैल्यू कितना होता है, 1/5 और छूट पे बेचा गया यानी 5 की चीज पे अगर एक छूट बिकेगा कितने बिकेगा, वो 4 में। 5 का चीज कितने बिकेगा, 4 में। बस आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना, बराबर करने के लिए इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा और इसमें 27 का, तो इसमें भी 27 का करना पड़ेगा, इसमें भी 5 का, तो 20 बचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसी तरह कितना हो जाएगा, देखिए 27 दूना कितना होता है, 54 और 54 दूना 108 होता है। यानी 100 के चीज पे अगर 108 में बिकेगा तो 8 का फायदा होगा किस पे, 100 में। और 100 परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा कर दीजिए, काट दीजिए, कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा। कितने परसेंट का फायदा होगा, 8% का फायदा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एक स्मार्ट टीवी को 15,700 में खरीदा जाता है, बताएं इसका कोई लेना देना नहीं क्वेश्चन में। कह रहा 20% अधिक पे अंकित करता है। अब देखिए पहले वही काम ले लीजिए, सीपी एमपी और एसपी, तो 20% अधिक करता है, 20% मतलब कितना हो जाएगा, 1/5 यानी 5 का चीज कितना अंकित होगा, वो 6 हो जाएगा। 10% छूट पे बेचा जाता है, 10 का चीज कितने बिकेगा, 9 में बिकेगा। अब इसको बराबर कर लीजिए, 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3। तो एक देखिए अब 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, 5 का यहाँ भी गुणा कर लीजिएगा और 3 का यहाँ भी कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 25 का चीज अगर 27 में बिके कितने फायदा होगा, 2 का। और किस पे, 25 पे। परसेंटेज में निकालना 100, तो 25 चौक कितना होगा, 100, 4 दूनी 8, 8% हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन सेम इसी क्वेश्चन को, इसी तरह के क्वेश्चन को हम इसके पहले वाले में समझा चुके हैं। बस इसमें क्या दे दिया, ऊपर पैसे दे दिया, खरीदा गया, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, बाकी पैटर्न सेम है। अब देखिए थोड़ा सा पैटर्न क्वेश्चन का चेंज करते हैं। ये कह रहा क्वेश्चन में 25% की छूट देने के बाद मेज का विक्रय मूल्य 24,750 है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है तो क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, एक हमारा सीपी होगा, एक हमारा एमपी होगा और एक क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अगर 25% छूट देने के बाद, जब छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस, यानी हमारा अंकित मूल्य पे हमेशा छूट देके बेचा जाता है। तो 25% मतलब कितना होता है, 1/4। देखिए 25% मतलब कितना होता है, 1/4, यानी 4 की चीज पे एक छूट देंगे तो कितने बिकेगा, 3 में बिकेगा। और उसके बाद फिर कह रहा अंकित, देखिए यदि क्रय मूल्य, जो ये क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का 60% है, तो 60% मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 5 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 3 होगा, ये इसका मतलब कितना होगा, 3/5 हो जाएगा। यानी ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये 5 होगा और ये कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। यानी मार्क प्राइस कितना होगा, हमारा 5 होगा और हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3। अगर आपको नहीं समझ में आया, देखिए ये क्वेश्चन में कहा था यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है,
कह रहा क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना, अब मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है 100%, कितना है अंकित मूल्य 100%, तो इसी का तो ये 60% है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे 20 25 100 और 20 3 60, देखिए रेशियो वहीं आ गया कि नहीं, तो बात वहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 3 होगा, ये 5 होगा, आपको समझाने के लिए बताया था, यहाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि विक्रय मूल्य कितना है 24,750, तो पहले देखिए यहाँ पर रेशियो अलग अलग है, तो रेशियो बराबर कर लीजिए, यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 4 का। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 5 का गुणा किए हैं तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 4 का किए हैं तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 15। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि विक्रय मूल्य कितना है 24,750, यानी जो इसका वैल्यू दिया है ये कितना दिया है 24,750, इसका जो वैल्यू कितना दिया है 24,750, तो पूछा है क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य यानी 12 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 15 का वैल्यू इतना दिया है, तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 15 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, तो जब 15 से भाग करेंगे कितना हो जाएगी 15 एकम 15 होगा, कितना बचेगा 9, यानी 97 हो जाएगा, 15 6 90 7 बचेगा, और 15 5 75, यानी 1 का वैल्यू 1650 होगा, तो 12 का वैल्यू क्या होगा, इसमें गुणा कर दीजिएगा, यानी 1650 में गुणा कर दीजिएगा। अब गुणा करेंगे तो देखिए जीरो आएगा ही आएगा, पहले 12 5 60 हो जाएगा, 6 होगा, अब 12 6 72, 72 6 78 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12 7 कितना हो जाएगा 12 7 19 हो जाएगा, यानी 198 00। ठीक है, यानी 19,800 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही, सॉरी इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15% की छूट के बाद एक मेज का विक्रय मूल्य 29,750 है, यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 70% है तो लागत मूल्य कितना है। अब देखिए 15% छूट दिया है, अब देखिए इसमें लिख लीजिए, एक सीपी है, एक हमारा मार्क प्राइस है, और एक क्या है सेलिंग प्राइस, यही 3 चीज हमेशा आपको लिखना है। अब 15% छूट मतलब देखिए यानी कितना हो जाएगा 15/100 हो जाएगा, 15% का 5 या 15 और 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, यानी 20 की चीज पे अगर 3 का छूट दिया जाएगा तो कितने बिकेगा 17 बिकेगा, कितने बिकेगा 17 बिकेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 70% है, जो हमारा लागत मूल्य है अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य मान लीजिए 100% है, तो इसका 70% 70 हो जाएगा। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज तो वैसे कट जाएगा, 0 से 0 काट लीजिए, यानी रेशियो कितना हो गया 10 और 7 में हो गया। अब देखिए जो चीज बराबर 2 बार है उसी को हमें क्या करना होता है बराबर, तो ये 10 है ये 20 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 2 का सिर्फ इसमें गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा था विक्रय मूल्य कितना दिया 29,750, यानी इसका जो वैल्यू है ये कितना दिया है 29,750, तो अब देखिए 17 वैल्यू इतना दिया है, तो 1 का वैल्यू निकाल के जितना आएगा 14 में गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और 17 से इसे क्या करना है आपको भाग करना है। अब देखिए जब डाटा बड़े रहे तो आराम से 17 से भाग दीजिए, 17 एकम 17 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 2 बचेगा और ये 1 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 7 उतरे 127 हो जाएगा, 17 17 में कितना होगा 119 होता है, तो ये कितना बचेगा, अब इधर 8 बचेगा, ठीक है कितना बचेगा 8 बचेगा, और ये 17 5 85 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, यानी भाग करेंगे कितने बार आ जाएगा 17 50 बार। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 17 50 का गुणा कर लीजिए, क्योंकि क्रय मूल्य ही तो पूछा था, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, तो गुणा कर लीजिएगा। अब एक 0 तो पहले से आएगा, 14 5 70 हो जाएगा, 14 5 70 हो जाएगा, और 14 7 कितना होगा 14 7 98, और 98 7 कितना होगा 98 105 होगा, यानी यहाँ पर 5 आ जाएगा, 10 कैरी हो जाएगा, 14 कम 14 और 14 10 24 हो जाएगा, यानी 24,500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24,500 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन देता है कि उसको छूट देने के बावजूद भी लाभ हो रहा है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से लगाना है उसको देख लीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, पहले सबसे पहले लिख लीजिए CP MP और SP।
तो जब भी छूट दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी छूट दिया जाएगा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दी जाती है, यानी हमारे अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है। तो 20% छूट मतलब 20% मतलब कितना होता है, 1/5। देखिए 20% मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 की चीज पे जब एक छूट दोगे कितने बिकेगा, 4 में बिकेगा, यानी कितने बिकेगा, ये 4 में बिकेगा। इसके बावजूद वो 60% का लाभ कमाता है। 60% मतलब कितना होता है, देखिए 20×3 = 60, 20×25 = 100। अब देखिए ये वाला जो चीज होता है हमारा क्या होता है, सीपी, और 3 का लाभ होगा तो बिकेगा कितना, वो 8 में। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कितना होगा, 5 होगा, हमारी सीपी कितना होगा, 5, और 5 पे अगर 3 का लाभ होगा तो कितने बिकेगा, 8 में, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए जब भी 2 दिखे तो उसको पहले बराबर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ 8 है तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा तब तो 8 होगा। अब यहाँ कर रहे हो तो यहाँ भी 2 का गुणा कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा अंकित मूल्य 600 हो तो उसका वास्तविक लागत क्या है, यानी कह रहा है जो ये हमारा जैसे वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ये 10 ना होके ये है कितना, 600। कितना है क्वेश्चन में दिया है, हमारा अंकित मूल्य है कितना, 600। तो 10 का वैल्यू 600 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 0 कर 1 का वैल्यू कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो उसकी वास्तविक लागत, उसकी लागत यानी सीपी पूछ रहा, सीपी वैल्यू कितना है, 5, तो 1 का वैल्यू 60 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 का गुणा कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित कीमत 20% की छूट देता है, कितना छूट देता है, 20% की। वही काम पहले कर लीजिए, सीपी, एमपी और हमारा एसपी। कह रहा 20% की छूट, 20% की छूट यानी 5 का चीज कितने बिकेगा, वो 4 में। पहले बताए हैं 5 का चीज कितने बिकेगा, ये 4 में। 25% का, 25% मतलब होता कितना, देखिए 25% का वैल्यू 1/4, 4 की चीज पे 1 का लाभ होगा तो कितने बिकेगा, वो 5, 4 का चीज कितने बिकेगा, 5 में। अब इसको बराबर कर लीजिए, तो यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ भी 5 का गुणा कर लीजिए, इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ भी 4 का गुणा कर लीजिए। अब क्वेश्चन में दिया है कि, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे 25% का लाभ मिलता है जो कि 80 होता है, कितना है, 80। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये कितना है, 16 है, कितना है, 16, और ये कितना है, 20 है, कितना है, 20 है। तो क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि जो 80 है, जो लाभ हो रहा है, देखिए 16 का चीज अगर ये 20 में बिक रहा है, 16 का चीज कितने बिक रहा है, 20 में, तो कितना उसको लाभ हो रहा है, 4 रेशियो का। देखिए ध्यान दीजिए, 16 का चीज अगर उसको 20 में बेचा रहा है तो किसका कितना फायदा हो रहा है, उसका 4 हो रहा है। हाँ, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 80 दिया है, ये 4 ना होकर कितना 80, तो 4 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो पूछा दी गई छूट की राशि का पता लगाई, तो आपको बताना है कि उसको कितनी छूट दी गई। देखिए हमारा मार्क प्राइस है कितना, ये 25 है, 25 से छूट कितना दिया जा रहा है, 25 का चीज कितने, 25 का चीज कितने बिक रहा है, 20 में, यानी कितने छूट दिया जा रहा है, 5 का। 25 का चीज अगर 20 में बिक रहा है यानी कितनी छूट दिया जा रहा है, 5 का। तो अब देखिए 1 का वैल्यू 20 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20×25 100 हो जाएगा, यानी इसको कुल कितना छूट दिया जा रहा है, 100 रुपये दिया जा रहा है। कितने दिया जा रहा है, 100 का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ये वाला सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सबको एक ही हम टाइप से बता रहे हैं, कोई अलग फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर वह मूल्य अंकित करता है जिस पर 60% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। जिस वस्तु का क्रय मूल्य 22,100 रुपये है उसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए वही लगाने का तरीका होगा, ये हमारा सीपी होगा, एक हमारा एमपी होगा, एक हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। कह रहा 60% छूट देता है, 60% मतलब कितना होता है, 3 देखिए 20×3 = 60 और कितना होगा, 20×25 100, यानी 3/5 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 3/5। अगर 5 का चीज पे अगर 5 पे अगर 3 छोड़ देगा तो कितने बिकेगा, 2 में। यानी हमारा मार्क प्राइस अगर 5 है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी 3 छूट देगा तो 2 में बिकेगा। कितने बिकेगा, 2 में बिकेगा। वह 10% लाभ कमाता है, 10% मतलब होता है कितना है, 1/10 होता है। तो लाभ कमाएगा, 10 का चीज कितने बिकेगा, 11 में। तो हमारा अगर सीपी 10 है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों बराबर कर लीजिए, तो इसमें 11 गुणा करना पड़ेगा,
देखिए इसमें 11 गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का। तो अगर इसमें 11 गुणा कर रहे हो तो इसमें भी 11 गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा किए हो तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में, अब देखिए आगे कह रहा है जिस वस्तु का क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य मतलब सीपी का वैल्यू, यानी देखिए ये कितना है 20 है, इसका वैल्यू कितना दिया वो 22,100 रुपया दिया। कितना दिया है 22,100 रुपया। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 काट लीजिएगा और इसको जब काटेंगे कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, 2 कम 2 और 2 पाँचे 10 हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1105 हो जाएगा। तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा भाई, देखिए अंकित मूल्य है कितना 11 पाँचे 55 है। तो एक का वैल्यू इतना है तो 55 का वैल्यू इसमें गुणा कर लीजिएगा, यानी 1105 में गुणा करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब गुणा करना है आपको, देखिए इसका 55 कहीं गुणा कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 और कितना होगा 11 पाँचे 55। इसमें भी ऐसे कर लीजिएगा तो 55 ये कितना हो जाएगा 55 25 आएगा, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 7 होगा, ये 7 होगा, ये 10 होगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 60,775 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए अभी जितने क्वेश्चन समझाए हैं, आपको समझा रहे थे टाइम लगेगा, अगर आपको समझ में आ गया तो इसको देखिए कितनी जल्दी से हम कर सकते हैं। कह रहा कि 25% छूट देने के बाद 25% छूट, 25 का वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी 4 का चीज एक छूट देंगे कितने बिकेगा वो 3 में बिकेगा। कह रहा हुआ 20% का लाभ कमाता है, 20% मतलब कितना होता है 1/5 होगा, यानी 5 का चीज कितने बिकेगा 6 में बिकेगा। अब दोनों को बराबर कर लिए, इसमें 2 का गुणा कर देना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन में दिया है उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य यानी 5 का वैल्यू जो क्वेश्चन में देखिए। अच्छा यहाँ पर गुणा नहीं करना पड़ा है, ठीक है, देखिए यहाँ 3 दूनी 6 हो जा रहा है, यहाँ नहीं करना पड़ा है तो इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें इसका जो 5 का वैल्यू कितना दिया है 21,900 दिया। कितना दिया 21,900। 5 का वैल्यू दिया तो 5 पहले काट लीजिएगा, तो 5 से जब काटेंगे कितना 5 चौक 20 और 5 या 15, 5 अट्ठे 40, इतना हो जाएगा। पूछा अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य है कितना 4 दूनी 8, तो इसमें 8 का गुणा कर लीजिए। पहले 5 से काटेंगे 1 का वैल्यू आ जाएगा, अंकित मूल्य कितना 8, 4 दूनी 8 है, तो 8 का गुणा कर लीजिएगा। 8 शून्य शून्य, 8 है 64 और 8 3 24 36, 8 चौक 32 3 35, यानी 35,040 रुपया हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा।